नदी किनारे बसे सुंदरवन गांव में पली बड़ी सुमन एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। गरीबी के कारण सुमन अपनी मां अनीता के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के द्वार पर एक साधु आता है और बोलता है, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। अभी आ रही हूँ बाबा। हाँ जाओ पुत्री। ये लीजिए बाबा, जल पीना चाहेंगे आप? हाँ पुत्री, थोड़ा जल पिला दो। सुमन जल्दी से साधु बाबा के लिए जल लेकर आती है। साधु बाबा उनके घर की चौखट पर बैठकर जल पीने लगते हैं। तभी साधु बाबा बोलते हैं, कन्या जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। ये लीजिए बाबा। साधु बाबा सुमन की हथेली को बड़े ही गौर से देखते हैं और बोलते हैं, पुत्री तेरा विवाहित जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से भरा होगा। सुख तो होगा लेकिन बस कुछ वक्त तक ही होगा। और पुत्री तेरे भाग में 2 शादियों का योग लिखा है। आने वाला जीवन बड़ा ही चुनौती वाला है तेरा। आप ये क्या कह रही है बाबा? 2 विवाह? मुझ गरीब का 1 विवाह हो जाए यही बहुत है। आप 2 विवाह के बारे में बात कर रही हैं। ऐसा भाग्य क्यों बना रही है मेरा? मैं तेरा भाग्य नहीं बना रहा, तेरा भाग्य तो खुद परमात्मा ने बनाया है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ की लकीरों में जो संजोग लिखे हैं, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। शाम को जब सुमन की माँ घर आती है, तभी सुमन उन्हें साधु बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है, जिस पर अनीता बोलती है, अरे बेटा तू क्या एक साधु बाबा की बातों में आ रही है? हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, और अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर शादी के बाद की भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? अरे तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगाकर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ के समझाने पर सुमन बाबा की कही हुई बातों को भूल जाती है। कुछ वक्त बाद ही सुमन की सुंदरता को देखते हुए गांव के जमींदार का लड़का राजीव सुमन को पसंद करने लगता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। जमींदार जी सुमन की शादी अपने बेटे से कर देते हैं। शादी के बाद सुमन एक अच्छा विवाहित जीवन जी रही होती है और एक दिन वो बैठे बैठे खुद से बोलती है, सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरा पति कितना अच्छा है, ससुराल वाले कितने अमीर है, अब मेरी माँ के हालात भी थोड़े मेरी मदद करने की वजह से सुधर गए हैं, और वो साधु बाबा कितना झूठ बोल रहे थे, मेरा भाग्य तो शादी के बाद ही चमक गया है। कह रहे थे कि मुझे कष्ट होगा, पर मैं तो राजयोग भोग रही हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जमींदार की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जमींदार का बेटा अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो सुमन को आए दिन दारू पीकर मारना पीटना शुरू कर देता है। राजीव को जुआ खेलने की भी बुरी आदत थी, जिसके चलते वह अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देता है। देखते ही देखते सुमन का हंसता खेलता जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है। इस बीच पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो ये बात जब राजीव को बताती है, तब राजीव बोलता है, जरूरत नहीं है मुझे इस बच्चे की, जाओ जाकर अस्पताल से दवाई ले आओ और इस बच्चे को गिरा दो। इस बच्चे को पैदा करने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास बस मेरी शराब और जुए के लिए पैसे हैं। तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, समझ गई तुम? अभी कैसी बातें कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये बच्चा कैसे जीता है। आखिर इस बच्चे का पिता तो मैं ही हूँ ना। अगर मैं इस बच्चे को दुनिया में आने का रास्ता दिखा सकता हूँ तो मैं इसकी जान भी ले सकता हूँ। इतना कहकर राजीव सुमन को जमीन पर जोर से धक्का देता है और वो अपने पैरों से उसके पेट पर खूब वार करता है, जिस वजह से सुमन का मिसकैरेज हो जाता है और वह अपना बच्चा खो देती है। बच्चे के गम से सुमन अभी उभरी भी नहीं थी कि तभी जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से राजीव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सुमन से बोलती है, सुमन जी, आपके पति की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर दीजिए, वरना आपके पति की जान को बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। रोती हुई परेशान सुमन अपनी माँ के पास जाती है और उसे राजीव के बारे में सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की परेशानी सुनकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों माँ बेटी घर घर जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। थोड़े बहुत पैसे लेकर जब तक अनीता और सुमन अस्पताल पहुँचती है, तब तक राजीव अपना दम तोड़ चुका होता है। तभी सुमन राजीव की लाश पर रोते हुए बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का सुख कितने गहरे अंधेरे में बदल जाएगा। आखिर मेरे भाग्य में यही सब होना लिखा था क्या? अनीता सुमन को हौसला देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार करती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। बड़ी जवानी में सुमन की विधवा हो जाने से अनीता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे ही एक दिन अनीता सुमन से बोलती है, अरे बेटा, इतना बड़ा जीवन तू अकेले कैसे काटेगी? अब मुझे लगता है कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुझे कोई सहारा मिल जाए। अरे बेटा, मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, कितने दिन जिंदा रहूं? माँ, अब मुझसे शादी कौन करेगा? कोई भी एक विधवा को अपनी सुहागन नहीं बनाना चाहेगा। मेरे जीवन में अब कभी खुशी नहीं आ सकती। आपको याद है ना, साधु ने क्या कहा था, मेरा विवाह जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, और उनकी बात कहीं सच हो गई। मेरा जीवन क्या से क्या हो गया, लेकिन मैं अब अपने भाग्य का लिखा दूसरा विवाह नहीं होने दूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। देख बेटा, अगर साधु की बात सच थी तो फिर भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है तो वो होकर रहेगा बेटा, तू उसे टाल नहीं सकती। मुझे नहीं पता माँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, पर मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमन चली जाती है। ऐसे ही शहर से बंटी और राजू नाम के 2 दोस्त गांव घूमने के लिए आते हैं। सुमन के गांव में ही उनके चाचा बिरजू का घर था।
बिरजू के घर के सामने ही सुमन का भी घर था, जहाँ राजू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वही बंटी छिछोरा लड़का था। ऐसे ही एक दिन जब सुमन अपने घर के बाहर की सफाई कर रही होती है, तभी सुमन को देखकर पंडू बिरजू से बोलता है, अरे चाचा, ये कौन है? बड़ी सुंदर है। अरे बेटा, ये सुमन बिटिया है। बेचारी की एक अच्छे घर में शादी हुई थी, पर पति शराबी निकला और भरी जवानी में ये बेचारी विधवा हो गई। अभी अपनी माँ के साथ यहाँ रहती है। इसका मतलब इसे सहारे की जरूरत है। मेरा मतलब है कि बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बंटी अब आते जाते सुमन पर नजर रखने लगता है और आते जाते उसे देखकर तरह तरह के दुष्ट विचार अपने मन में आने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सुमन कुएं से पानी भरकर आ रही होती है, तभी घोड़े पर सवार बंटी उसके सामने आता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो विश्व सुंदरी? कहो तो तुम्हारी मदद कर दे। पानी का मटका बड़ा भारी होगा, कहीं तुम्हारी पतली कमर लचक ना जाए। जी नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप अपना घोड़ा उस तरफ करें और मुझे जाने दें। अरे ऐसे कैसे जाने दें? अभी तो तुम्हें जी भर के देखा तक नहीं है, जरा पास से देखे तो सही। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे गांव में शोर मचा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शोर मचा दोगी? शोर मचाने का मौका दूंगा तब ना। इतना कहकर बंटी फटाफट से अपनी जेब से एक दवाई निकालता है और उसे रुमाल में डालकर सुमन को सुंघा देता है। सुमन वहीं बेहोश हो जाती है और उसका पानी का मटका वहीं गिर जाता है। जिसके बाद बंटी सुमन को घोड़े पर लादकर एक पुरानी झोपड़पट्टी में ले जाता है और उसे जमीन पर लेटाता है और उसे देखते हुए बोलता है, आज तो तेरे हुस्न का मजा मैं लेकर रहूंगा। अब कैसे बचकर जाएगी? जब तू होश में आएगी इतने में तो मेरा सारा काम हो चुका होगा। इतना कहकर बंटी जैसे ही सुमन के पास जाने लगता है, तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और बंटी को धक्का देकर साइड करता है। तभी गांव के लोग शोर की आवाज सुनकर उसे झोपड़पट्टी के पास आ जाते हैं। बंटी मौका देखकर भाग जाता है और सभी गांव वाले राजू को गलत समझ लेते हैं और उसे जलील करते हुए बोलते हैं, इस शहरी बाबू ने हमारे गांव की लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करी है। गांव वालों, इसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को डाल दो। यही इसके लिए पाप की सजा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सच में मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। यकीन क्या करना है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। भीड़ से निकलकर अनीता सुमन के पास आती है और उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। वहीं जमा हुई भीड़ राजू को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी सुमन बाहर जाती है और चिल्लाकर बोलती है, रुक जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। असली गुनहगार तो बंटी है, जो यहाँ से मौका देखकर भाग गया। सजा उसे मिलनी चाहिए, वही मुझे यहाँ लेकर आया है। सुमन की गवाही के बाद गांव वाले फटाफट से बंटी को ढूंढने निकलते हैं और उसे खूब मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद सुमन बुरे तरीके से टूट जाती है और आत्महत्या करने के लिए कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं में कूदने वाली होती है, तभी राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुक जाइए सुमन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हार मान जाए। आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं और बहुत पवित्र भी हैं। मैं और सभी गांव वाले आपके साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे विवाह करके आपके जीवन में फिर से खुशियां भर दूं। राजू की बातें सुनकर सुमन रोते हुए उसे गले से लग जाती है। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी राजू की शादी सुमन से करवाते हैं और विदाई के वक्त सुमन अपनी माँ के गले लगते हुए बोलती है, किसी ने सच कहा है माँ, कोई भी अपने भाग्य को लिखा नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, कष्ट भी आया और मेरा दूसरा विवाह भी हो गया। उस साधु बाबा की कही एक एक बात सच हो गई माँ। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य विधाता ही सबसे बड़ा होता है माँ। इतना कहकर सुमन राजू के संग विदा होकर शहर